औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक है। जब हम उर्दू में बातें करते हैं, उर्दू में हमारे कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि अगर आप उसको बग़ैर सीखे इंग्लिश में बोलना चाहें तो आपको मुश्किल लगेगा। हैं वो बिल्कुल सिंपल, बड़े सादा हैं, लेकिन उसमें एक टेक्निक इस्तेमाल होती है। एक आपको समझ लें इंफॉर्मेशन है, अगर वो आपके पास हो तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि वो नाश्ता करके कॉलेज जाता है, या उसने नाश्ता किया और कॉलेज चला गया, या ये कह लीजिए कि वो नाश्ता करेगा और कॉलेज जाएगा। ऐसे जुमले, या नाश्ता करके कॉलेज जाएगा, अगर ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो आप इनको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आज हमारा टॉपिक ये है। तो इसको हम लर्न करते हैं। हमारे पास सेंटेंस है, वो नाश्ता करके कॉलेज जाता है। अब आप ये देखिएगा, इसमें दो फेल हैं। एक जो आपका वर्ब है वो ये है कि नाश्ता करना, और दूसरा है कॉलेज जाना। यानी दो काम कर रहे हैं कि वो नाश्ता करता है और कॉलेज जाता है। तो मेन चीज़ ये है कि आपने इसको ट्रांसलेट ये करना है। आपने ये देखा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपने इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करना है। यानी वो नाश्ता करता है और कॉलेज जाता है। तो वो नाश्ता करता है, he takes breakfast and goes to college. And goes to college। अब यहाँ पर देखिएगा, चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के तहत आपने यहाँ पर एस लगा दिया, और यहाँ पर भी आपने ई एस लगा दिया, चूँकि आपका वर्ब जो था वो ओ पे एंड हो रहा था। लिहाजा हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके टेंसेस आपने ऑलरेडी डेफिनेटली लर्न किए हुए होंगे। अब हमने ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का सिर्फ आर्ट है, जिसको आज सीखना है। अगर सपोज़ यही सेंटेंस आपका ये होता कि वो नाश्ता करके कॉलेज जाता है, की बजाय होता उसने नाश्ता किया और कॉलेज चला गया, या ये होता वो नाश्ता करके कॉलेज चला गया। अब ये देखिए, इसमें तो ये क्लियर हो रहा है कि उसने नाश्ता किया और कॉलेज चला गया। ये तो सिंपल है। लेकिन अगर इसकी बजाय इसको यूं कहा गया हो किसी जगह पर कि वो नाश्ता करके कॉलेज चला गया, तो ऐसी सूरत में आप इसको यही समझेंगे कि ये सेंटेंस में कहने वाला ये बात कह रहा है। तो आप इसका तर्जमा ऊपर वाले रूल के तहत करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट को मद्देनज़र रखते हुए ही टुक, टेक की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में जो रूल होता है कि सब्जेक्ट के बाद आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ही टुक ब्रेकफास्ट and went to college, या went college। मुख्तलिफ ग्रामेरियन की मुख्तलिफ आरा है इस बारे में कि टू लगाएं या ना लगाएं, बहरहाल इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ही टुक ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता किया, एंड वेंट टू कॉलेज, और कॉलेज चला गया। ऐसे का सपोज़ अब यही वाला हमारा सेंटेंस हो और आपका टेंस चेंज हो जाए, वो नाश्ता करके कॉलेज जाएगा, वो नाश्ता करके कॉलेज जाएगा। तो ऐसी सूरत में आप क्या कहेंगे, आप he will
टेक ब्रेकफास्ट एंड गो टू कॉलेज। क्या मतलब हुआ कि वो नाश्ता करेगा और कॉलेज जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आपने गा 2 बार मैंने कहा, लेकिन 1 बार विल लगाया, क्योंकि हमारा ये जनरल रूल है कि अगर एक सेंटेंस में 2 पोर्शन हो और दोनों फ्यूचर के हों तो एक का तर्जुमा प्रेजेंट के तहत करेंगे और दूसरे का आप ट्रांसलेशन जो होगा वो फ्यूचर के रूल्स के मुताबिक करेंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। अगर आपके पास और एक सेंटेंस हो कि वो नहा कर सो गया, सपोज ये सेंटेंस है वो नहा कर सो गया। अब ये क्या मतलब हुआ, सो गया पास्ट, तो ये भी नहा कर का मतलब कि वो नहाया और सो गया, एंड लगा देना बीच में। ही टेक बाथ, टेक अ बाथ गुस्ल करना नहाना, तो पास्ट टुक, ही टुक अ बाथ, उसने गुस्ल लिया यानी वो नहाया, एंड स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ स्लीप। ही टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट, वो नहाया और सो गया, यानी वो नहा कर सो गया। यानी कर और करके वाले जो सेंटेंसेस होंगे आपने उनको उसी टेंस के मुतालिक मतलब समझना है कि वो किस टेंस में है और उसको 2 बार तर्जुमा कर देना, दरमियान में आपने एंड लगा देना है। यहाँ पर हमने एंड लगाया। चलिए एक और सेंटेंस जानते हैं, उसकी मदद से हम इसको करते हैं। मेरा दोस्त रोज़ाना इस होटल पर आकर खाना खाता है। अब मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का, आकर खाना खाता है, यानी आपका दोस्त है वो हर रोज़ इस होटल पर आता है और खाना खाता है। मेन जो बात है कि आपने 2 सेंटेंसेस में, यानी आपका दोस्त हर रोज़ इस होटल पर आता है। माय फ्रेंड डेली कम्स on this hotel and takes his meal और आकर खाना खाता है। सेंटेंसेस बिल्कुल सिंपल, बनाने का आर्ट ये कि 2 पोर्शंस में उसको आप डिवाइड करेंगे, एंड लगाएंगे दोनों के दरमियान में और आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। सपोज़ आपके पास एक सेंटेंस है बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का है और वो कहता है अली दौड़ता हुआ आया और आकर चीखने लगा या चीखना शुरू हो गया। चीखने लगा भी एक ही बात है, या चीखना शुरू हो गया या चीखना शुरू कर दिया। अली दौड़ता हुआ आया और आकर चीखना शुरू कर दिया या चीखने लगा। अब ऐसे सेंटेंस को पास्ट में है डेफिनेटली, यानी वो दौड़ता हुआ आया और आकर चीखना शुरू कर दिया। दौड़ता हुआ है ना, तो आप कहें अली केम, अली आया। कैसे आया, अली केम रनिंग,
Ali came running and started, शुरू हो गया क्या, started crying. इसमें भी कि उसका आना भी कंटिन्यूटी था, दौड़ते हुए आया और चीखने का काम भी उसने कंटिन्यू कर दिया, शुरू कर दिया. एंड स्टार्टेड क्राइंग. अब सपोज आपको कहता है कि बैठ कर खाना खाओ, बैठ कर खाना खाओ. सपोज ये सेंटेंस है आपके पास. ये ऐसी ही सेंटेंसेस, टॉपिक हमारा कर वाला ही है, यानी जिनमें कर या कर के आए ऐसे जुमलों का ट्रांसलेशन हम आज कर रहे हैं. वो क्या था, हाउ टू से इन इंग्लिश. ऐसे जुमलों को इंग्लिश में क्या कहेंगे जो कर या कर के दरमियान में उनके लफ्ज़ आ जाए. तो ये यहाँ पर भी बैठ कर खाना खाओ. अब अगर कहा जाता है खाना खाओ तो आपको याद होगा लास्ट टॉपिक्स में आपको पढ़ाया गया था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी हुक्मिया जुमले. तो हुक्मिया टाइप का ये जुमला है, आपको हुक्म दिया जा रहा है कि खड़े होकर नहीं खाएं, यानी बैठ कर खाना खाएं. अब जैसे इनको हमने 2 पोर्शंस में किया, इसको कैसे करेंगे, यानी बैठो और खाना खाओ. अब बैठो इम्पेरेटिव में क्या होगा, सिट एंड हैव योर मील. हैव योर मील. ये भी हो सकता है सिट एंड टेक योर मील, सिट एंड टेक योर मील. अब योर क्यों लगा, इम्पेरेटिव का जब टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हुक्म होता ही सेकंड पर्सन को है, तो सेकंड पर्सन यू है, लिहाजा योर लगेगा, योर मील. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक था. मेरे ख्याल में तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए, और ये थोड़ा टॉपिक हटकर था. अगर आपको हमारा आज का ये टॉपिक अच्छा और यूनिक लगे और आपको अच्छा लगा हो, समझ आई हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों को शेयर करने के साथ साथ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाला नया लेक्चर आप तक पहुंचता रहे. मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.